राम राम भाइयों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने। स्वागत है अपना चैनल पे। जो नया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर दियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। और जिसने पहले साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है वो जाके साइकोलॉजी की वीडियो चेक करो। सेकंड पेपर देखो, हिंदी का है। हिंदी के 30% दे रखे हैं। दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। इसमें ऐसे दे रखे हैं लगभग 100 जो प्रश्न है वो बिना इस पैराग्राफ को पढ़े ही सोल्व होने वाले। देखो, पहला प्रश्न दे रखा है 31वां। मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत है। पर्यावरण, उत्खनन, असंगत, अप्रत्याशित। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले उपसर्ग निकालो, फिर ये प्रश्न सोल्व होगा। वैसे कलाम वालों ने दे तो ये ऐसे ही रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, महाविनाश में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन बहुवीरी समास, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर है जो शब्द दे रखा है घोर संकट, शब्द में घोर है क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ये देखो, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है घोर संकट। ये देखो यहाँ दे रखा है घोर संकट। इसको देख के सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विष्णुपदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी नदीश्वरी। अब आगे दे रखा है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस पैराग्राफ को देखकर आंसर देने हैं। ठीक है, प्रश्न 36वां दे रखा है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत है। मतलब लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कुछ, मतलब 3 तो पुल्लिंग पाएंगे या 1 स्त्रीलिंग होगा, या 3 स्त्रीलिंग या 1 पुल्लिंग होगा। इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया। वाक्य में प्रयुक्त काल है आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है? किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है? ठीक है, बयार के लिए पहले आपको ये थोड़ा सा पैराग्राफ देखना पड़ेगा। ये यहां दे रखा है शब्द बयार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, इन दरवाजों में अंधेरा रहता है। वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गद्यांश में सभा शब्द का प्रयुक्त हुआ है। शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या कोई नहीं। ठीक है, ये देखो सभा शब्द यहाँ दिया हुआ है। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
ऑप्शन ए दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव ही नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है कि इससे मिश्र वाक्य बन ही नहीं सकता। ऑप्शन बी श्याम चल दिया राम आ गया। ऑप्शन सी जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। ऑप्शन डी राम के आने पर श्याम चला गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी लोप विराम, ऑप्शन डी त्रुटि विराम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता हैं। रेखांकित वाक्यांश है, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है ये वाक्यांश है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए स्वागत में दीपक जलाना, ऑप्शन बी परिवार का एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन सी दीपावली मनाना, ऑप्शन डी अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन बी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, मतलब सब कुछ पढ़ाने की, ऑप्शन सी सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन डी बच्चों को गणित विज्ञान व भाषा पढ़ाने की। नेक्स्ट प्रश्न देखो 47, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए डोल्टन पद्धति, ऑप्शन बी बालोद्यान पद्धति, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? सुलेख विहीनता, ध्वनि लोप, ऑप्शन सी ध्वनि विकृति, ऑप्शन डी शब्द लाघव की प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए अमूर्त विचारों से, ऑप्शन बी ठोस वस्तुओं से, ऑप्शन सी समय से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का घोतक है? ऑप्शन ए दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, ऑप्शन बी उदाहरण बताकर नियम निकलवाना, ऑप्शन सी गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना, ऑप्शन डी सूत्र बताकर उनकी व्याख्या करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो 51, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। नंबर ए अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताएं, ऑप्शन बी केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं, ऑप्शन सी पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताएं, ऑप्शन डी पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं? नंबर ए अभिव्यक्ति एवं अर्थ ग्रहण, नंबर बी अर्थ ग्रहण, नंबर सी अभिव्यक्ति, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? ऑप्शन ए वर्णमाला लिखना, ऑप्शन बी वर्णमाला पढ़ना, ऑप्शन सी वर्णमाला लिखना और पढ़ना, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शिक्षण को नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की गति से सीखता है कहलाती है? आगमन विधि,
बी हर्बर्टीय विधि, सी अभिकर्मित अनुदेशन, ऑप्शन डी दल शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल होना चाहिए, गलत कथन छांटना है। ऑप्शन बी मुद्रण पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष है। अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, बी साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति व अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यह कथन किसने कहा था? कहा कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए गुल्मी, मायर्स व ब्लोयर। ऑप्शन बी सिम्पसन व योकम। ऑप्शन सी टेक्सलर। ऑप्शन डी स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहे, यह परीक्षण का कौन सा गुण है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी विश्वसनीयता। ऑप्शन सी वैधता। ऑप्शन डी मानकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक प्रत्याभिज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? ए मिलान प्रश्न, बी एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, ऑप्शन सी रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, ऑप्शन डी सादृश्य अनुभव प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? छात्रों का चयन, ऑप्शन बी शिक्षण विधि का चयन, ऑप्शन सी विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, और ऑप्शन डी है कठिनाई स्थलों का अन्वेषण। ये थे हिंदी के 30 प्रश्न। इनका आंसर दो और नोटबुक में लिखो। साथ में थोड़ा टाइम भी काउंट करते रहना, क्योंकि पेपर में टाइम का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा ही जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।